सबसे पहली हमारी पारिवारिक चिंताएं। पारिवारिक चिंताएं क्योंकि हम लोग भी लेडीज है, लेडीज तो ज्यादा पारिवारिक चिंता ज्यादा है, ये आप सबको भी पता है। जिम्मेदारियां निभाने की चिंता है वो सभी की है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, सभी की। भविष्य की चिंता, पहले मैं चिंताएं बताता हूँ। भविष्य की चिंता है वो सभी को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, आगे हमने कौन सी प्लानिंग करनी है, आगे फ्यूचर के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है, ये सब भविष्य की चिंताओं में आ गया। अधिकारियों के निरीक्षण की चिंता, अरे यार मिड डे मील टाइम पे बना नहीं बना है, बच्चों की हाजिरी चढ़ी नहीं चढ़ी टाइम पे, ये सब हमें अधिकारियों के निरीक्षण से पहले हमें सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है। फिर स्वयं की चिंता, इन सब में हम लोग पीछे रह जाते हैं और अपने लिए चिंता नहीं कर पाते, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही है कि हम अपने लिए चिंता नहीं कर पाते स्वयं की। तीसरा थर्ड आया सामुदायिक समस्याएं। सामुदायिक समस्याएं में विद्यालय से संबंधित चिंता है, जिसमें कई तरह की आपको पता ही है, सब बहुत सारी चिंताएं हैं हमें। फिर है बढ़ता हुआ प्रदूषण। आजकल दिल्ली में देख लीजिए कितना पॉल्यूशन बढ़ा है, लोगों ने जो फसल काटने के बाद वो जो जलाए उसके बाद बता दें सबसे ज्यादा पोल्यूशन उसी से बढ़ा था, जो वो और पटाखों के मतलब फोड़ने से दिवाली के बाद। उसके बाद है पुरानी पेंशन की चिंता, इतने आंदोलन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ, एक शिक्षक हमारे साथी थे वो खत्म भी हो गए। जातिगत भेदभाव, छोटी जात बड़ी जात ये बहुत अभी भी है, भले ही हम इतना पढ़ लिख गए हैं लेकिन हमारे बीच में से अभी भी जातिगत भेदभाव नहीं मिटा है। कामकाजी महिलाओं के प्रति दूषित सोच, जो मैडम ने कहा वो थोड़ा ज्यादा विस्तार से हो गया था, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ। कामकाजी महिलाओं के प्रति दूषित सोच ये है, वो बहुत बोलती हैं, वो ऐसे कहती हैं, वो ऐसे करती हैं, वो ज्यादा बन के दिखाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, इस तरह के कमेंट्स होते हैं। फिर ये हो गया, ठीक है। अब आया राष्ट्रीय समस्याएं, इसमें आया लिंग भेद। लिंग भेद अब भी बहुत है, भले ही हम लोग कितने पढ़े लिखे लेकिन एक बेटा हो जाए ये सोचते हैं, बेटी है तो एक बेटा भी हो, ये सबकी सोच है अब भी। गिरता भूजल स्तर, दिन पर दिन गिरता हुआ भूजल स्तर हो रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। और बाकी इलाकों में देखिए महाराष्ट्र वगैरह में, मध्य प्रदेश में पानी बहुत नीचे स्तर पे पहुंच गया, राजस्थान वगैरह में। लाइलाज बीमारियां, कैंसर, एड्स, ये ऐसी बीमारियां हैं जो क्या कहते हैं लाइलाज है, अब भी लाइलाज है, खासकर गरीबों के लिए। हो गया कोई इलाज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, वो इलाज नहीं करवा सकते। साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स इतने हो रहे हैं, क्या कहते हैं आपसे आपका एटीएम का पिन कार्ड वगैरह वो मांग लेते हैं और उसमें क्या कहते हैं नेट के द्वारा शॉपिंग कर ली, पता चला अकाउंट से 20-25 हजार रुपए गए। फिर हुआ बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, वो तो भ्रष्टाचार ये हम ही ऐसे नेताओं को क्या कहते हैं वोट डालते हैं और बाद में हम ही कहते हैं ये भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी का सबसे ज्यादा क्राइम यही है, क्योंकि सबको पास करो तो जब सब पास हो जाएंगे सब बढ़ जाएंगे। पता चला वो ग्रेजुएशन में हाई स्कूल में 78% आ रहे हैं, हम जब पढ़ते थे हमारे 53-54% आ रहे थे मेहनत करेंगे, और अब आ रहे हैं 85% नंबर। तो आगे चल के जब वो क्या कहते हैं बेरोजगारी तो अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि उनसे अगर कंपटीशन में बैठा दो वो कंपटीशन में नहीं पास कर पाएंगे, वो कंपटीशन जो होगा वो पास नहीं कर पाएंगे। सबसे और एक नेक्स्ट है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा, चाहे अगर वो बैंक का अधिकारी होगा तो ये कहेगा मुझे टॉप मॉडल स्कॉर्पियो चाहिए, और टीचर भी होगा तो वो ये कह देगा चलो टॉप मॉडल में ही स्विफ्ट या वैगनआर पे काम चला लेंगे। महिलाओं की बढ़ती हुई असुरक्षा, महिलाओं के प्रति यह असुरक्षा इतनी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में देखिए कांड कितने हो गए, मुजफ्फरनगर कांड देख लीजिए, कितने सारे कांड हो चुके हैं, और टीचर्स के साथ भी हुआ है कितनी बार। अभी वो जाना नगर में रेलवे क्रॉसिंग पे हो गया। लिंग ये हो गया, और फिर रह गया, सही हो गया, बस। थैंक यू।